हर बार जब ये कर्ज लेने जाता तो खुद के कपड़े उतारकर सिर्फ अंडरवियर में सोफे पर लेट जाता है, जिससे औरत का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन फिर भी पैसे देने को तैयार नहीं हुई। तब उस आदमी ने मसाज करने वाली लड़की को बुला लिया और मजे लेने लगा। ये सब बेटे ने देख लिया और मजबूरी में पैसे देने पड़े। वापसी में जैक खुशी में गुनगुनाते जाता है। उसे लगा इस बार दादा जरूर ज्यादा पैसा देगा, पर उम्मीद के उलट दादा ने पैसे की थैली से 30,000 निकाले और बाकी रख लिए। ये रकम तो मसाज का खर्चा भी नहीं था। जैक के लिए ये रकम बहुत कम थी, इसलिए उसने हिम्मत करके और पैसे मांगे, लेकिन दादा पैसे देने की बजाय जोर से तमाचा मारता है। जैक को बहुत गुस्सा आया, मगर कुछ कह भी नहीं सका, क्योंकि दादा के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। जब तक खुद मजबूत नहीं होगा तब तक चुप रहना ही होगा। उसी पल उसके मन में ताकत पाने की चाहत और बढ़ गई। उसके पास भी कुछ छोटे गैंगस्टर थे, मगर उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। दो तो इतना थक चुके थे कि गैंग छोड़ना चाहते थे। जैक ने पहले उन्हें डराया, फिर समझाकर साथ जोड़े रखा, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ बातें बनाकर काम नहीं चलेगा, पैसा ही सब कुछ है। इसलिए वो गैंग के मुखिया को खुश करने की कोशिश करने लगा। उसे पता चला कि जिस कर्ज को लोग महीनों से नहीं निकाल पाए थे, वो उसे एक ही दिन में वसूल लाया। मुखिया खुश होकर उसे बार में लेकर गया। शराब पीते पीते मुखिया खुलकर बातें करने लगा, जबकि जैक शांत और सीधा बना रहा। यही बात मुखिया को पसंद आई। तभी उसे अफसर का फोन आया, जो बार बार बहाने बनाकर उसे तंग कर रहा था। मुखिया को गुस्सा आ गया और उसने ठान लिया कि अब इसे सबक सिखाना होगा। उसने जैक से उसके धंधों के बारे में पूछा। पीटर ने गुस्से में कह दिया कि जॉन ने कई धंधे आजमाए, लेकिन कोई चला नहीं। जैक ने सब सुना मगर चुप रहा। पीटर को लगा डॉन उसका साथ देगा, पर डॉन ने उल्टा नया गेम सेंटर जैक को सौंप दिया। पीटर को बुरा तो लगा, पर कुछ कह नहीं सका। उधर जैक अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने से बहुत खुश था। उसने तय कर लिया कि अब मेहनत करके भाइयों के साथ मिलकर नाम कमाना है। लेकिन जिस इलाके में गेम सेंटर था वो दुश्मन गैंग का था। जैक को डर था कि कोई आकर झगड़ा न करे, इसलिए वो खुद बाहर निगरानी करने लगा। इसी दौरान टॉमी नाम का आदमी, जो गैंग पर फिल्म बना रहा था, जॉन से मिलने आया। दोनों एक कैफे में बैठे थे। तभी फोन आया कि दुश्मन गैंग वालों ने सेंटर में हंगामा कर दिया है। जैक फौरन उठकर वहां दौड़ा। ये उसकी पहली जिम्मेदारी थी। वो इसे हारना नहीं चाहता था। वो पागलों की तरह भागा और सीधे लड़ाई में कूद गया। इस समय उसे चोट का कोई एहसास नहीं था। वो सिर्फ जीतना चाहता था। टॉमी भीड़ हटाकर अंदर आया तो वहां उसे असली फिल्म की कहानी मिल गई। उसने तुरंत मोबाइल निकाल लिया और सब रिकॉर्ड करने लगा। जैक को नहीं पता था कि ये सब प्लान किया गया था। रास्ते में दुश्मन गैंग ने उसकी गाड़ी घेर ली। ऊपर से दो तरफ से हमला कर दिया। जैक ने साथियों से कहा कि कार से टक्कर मारकर निकल जाएं, मगर इससे पहले ही एक और गाड़ी टकरा गई। दुश्मन गाड़ी को घेर कर तोड़ने लगे। जैक और उसके साथी फंस चुके थे। एक साथी को खींचकर बाहर निकाल भी लिया गया। जैक समझ गया कि अगर अब कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। उसने पूरी ताकत लगाकर हमला किया और बाहर के दुश्मनों को हटाया ताकि बाकी साथी कार से निकल सके। उसकी ये दीवानगी देखकर बाकी साथी भी लड़ने लगे और अब लड़ाई बराबरी की हो चली थी।